हरियाणा सरकार 20 अप्रैल को जींद के उचाना में भगत धन्ना जाट जयंती मनाने जा रही है, जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और उसकी जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के हाथों में सौंपी गई है। और आज सोनीपत छोटूराम धर्मशाला में जाट समाज के खाप प्रतिनिधियों की बैठक लेने पहुंचे। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा सरकार 20 अप्रैल को उचाना में मनाने जा रही है भक्त धन्ना जाट जयंती, जिसको लेकर बैठक हुई और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। तो उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को नेतृत्वहीन पार्टी बताया। हरियाणा सरकार अलग अलग समाजों के संतों की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाने का काम कर रही है और इस साल भक्त धन्ना जाट जयंती को सरकार उचाना में मनाएगी और इसके लिए 20 अप्रैल निर्धारित की गई है और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सुभाष बराला ने सोनीपत छोटूराम धर्मशाला में एक बैठक की और सभी को इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही है और ये आयोजन सफल रहेगा। देखिए, आज मैं सोनीपत में ये जो बैठक हुई है, ये बैठक 20 अप्रैल को भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती का कार्यक्रम होने वाला है जींद जिला के उचाना में। उसकी तैयारी के लिए आज मैं आया था और मेरे साथ खास करके आज जिनकी पहल पर जो सर्वजातीय धारण खाप है उचाना क्षेत्र में, इसके 24 गांव आते हैं और उसके अध्यक्ष मेरे साथ हैं सूरजभान जी। हम पिछले कई दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए लग रहे हैं और इस कार्यक्रम की अगुवाई इस बार धारण खाप कर रही है। कार्यक्रम सरकारी होगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले हैं, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। तो आपने देखा कि आज इस सोनीपत जिले की बैठक में यहाँ पर मलिक खाप के अध्यक्ष दादा मलजीत जी भी उपस्थित रहे। यहाँ पर दहिया खाप के अध्यक्ष सुरेंद्र दहिया जी भी रहे। नरवाड़ खाप के अध्यक्ष यहाँ पर भल्लेराम जी नरवाड़ भी उपस्थित रहे। खत्री खाप के अध्यक्ष सुरेंद्र पांची यहाँ पर उपस्थित रहे। 360 के अध्यक्ष राजेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित रहे। ऐसे अलग अलग खापों के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित रहे। राजनीतिक क्षेत्र के भी नुमाइंदे यहाँ पर उपस्थित रहे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल जी भी यहाँ उपस्थित रहे हैं। इस बैठक के अंदर जिला परिषद से लेकर के और सरपंच प्रतिनिधि और यहाँ के मेयर राजीव जैन जी, ऐसे बहुत सारे गणमान्य लोग इस बैठक के अंदर आए और आप लोगों ने भी देखा कि इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आम जन में, राजनीतिक क्षेत्र में, खाप पंचायतों में, सामाजिक संगठनों में बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, अहमदाबाद में कांग्रेस का ये अधिवेशन था। अधिवेशन में कांग्रेस ने ये कहा कि अब हम धरातल से दोबारा काम करेंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। उनकी शक्तियों के आधार पर अगली टिकटों का वितरण करेंगे। देखिए, जिस पार्टी का नेतृत्व ही दिशाहीन हो, उस पार्टी का क्या होगा भविष्य में ये तो वही जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक कांग्रेस पार्टी विधानसभा में विपक्ष का नेता तक नहीं दे पाई। हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला और इनके ब्लॉक के अध्यक्ष ये नहीं दे पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो एक दिशाहीन है, नेतृत्व विहीन है, ये कहीं इस प्रकार से आगे बढ़ पाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेता एक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हर मामले में फेल हुई है। सबसे पहले क्राइम और उसके बाद महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी हताशा निराशा को मिटाने के लिए दे रहे हैं। जब जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर के प्रधानमंत्री बना दिया, एक रिकॉर्ड नया कायम हुआ है देश के अंदर और हरियाणा में भी एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कि किसी पार्टी की सरकार तीसरी बार, और खास करके गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार बनी और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज नायब सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली थी। तो जब जनता ने इतना बड़ा एक
संदेश दे दिया, मैंडेट दे दिया, तो कांग्रेस पार्टी के लोग कैसे इस बात को कह रहे हैं? जनता में वो लोग भी गए थे, जनता में हम भी गए थे, हमने अपनी उपलब्धियां रखी थी, उन्होंने अपनी बातें रखी थी, तो जनता ने हमारी उपलब्धियों को कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा माना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार देश और प्रदेश में बनाई। कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, या उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। देखिए, मुझे लगता है कि और बात तो कुछ कहने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास बची नहीं है। जब एयरपोर्ट शुरू हो रहा है तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हिसार के अंदर वो भी पहली फ्लाइट वहाँ से अयोध्या जी के लिए जाने वाली है। और मैं उस बात का भी गवाह हूँ, जब पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब थे तो उस समय यहाँ से छोटी फ्लाइटें भी शुरू की गई थी, एयर टैक्सी की सर्विस यहाँ से दी गई थी। देखिए, कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। एयर टैक्सी को भी जब पैसेंजर नहीं मिले थे तो फिर ये तय हुआ कि एक बार यानी कि रेगुलर फ्लाइट जो होती है वो यहाँ से चलाई जाए, और धीरे धीरे करके सारे काम होने वाले हैं। एक बार तो मैं उस सांसद महोदय से आग्रह करूँगा कि अयोध्या पता नहीं उनका जाना हुआ है कि नहीं हुआ, एक बार राम जी के दर्शन जरूर करके आए वो, और क्योंकि हिसार से अयोध्या जी के लिए फ्लाइट शुरू होने वाली है। राम रहीम को लेकर लगातार के कांग्रेस वाले निशान खड़े करें कि बार बार राम रहीम को पैरोल क्यों दी जाती है? क्योंकि इसमें कानून व्यवस्था अपना काम करती है। कानून का जो है नियम है, इसमें जिन भी अधिकारियों ने इस प्रकार का निर्णय लेना होता है नियम के आधार पर लेते हैं। आज धन्ना जाट जो ऐतिहासिक एक इतिहास में दर्ज हैं और वो बहुत बड़े भगत हुए हैं, हरियाणा की भूमि के हैं, और हरियाणा सरकार प्रत्येक वर्ष उनके नाम से एक सरकारी स्तर पर हम आयोजन करते हैं। और पिछली दफ़े लोकसभा का चुनाव चला हुआ था और सफीदों विधानसभा में आयोजन हुआ था, मैं उसमें खुद उपस्थित था और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी थे। और अब की बार ये आयोजन 20 अप्रैल को है और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हम सब उसमें उपस्थित रहेंगे। उचाना विधानसभा में ये आयोजन रहेगा, उसके लिए बैठक है। उसमें हमारे सुभाष बराड़ा जो संयोजक बनाए, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सांसद है, आज वो छोटूराम धर्मशाला में एक बैठक लेंगे